देखिए, कल हमने बताया आपको विभव तथा विभवांतर। देखिए, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले आप कल वाला लेक्चर देख लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप पहले वाला लेक्चर मिस कर देंगे तो आप इसको समझ नहीं सकते, ठीक ना। तो हमने देखिए कल बताया था आपको विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। तो आज हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण हमें विभव किसी बिंदु पर हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए, माना एक बिंदु हमारा Q है, क्या है, माना एक बिंदु आवेश Q है जो Q से P बिंदु पर R दूरी पर स्थित है, ठीक ना। तो यहां पर देखिए हमें विभव ज्ञात करना है। तो हमने विभव को कल बता दिया था कि विभव वह होता है अनंत से किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव। क्या कहलाता है, विभव। या कल हमने बताया कि किसी भी परीक्षण आवेश Q0 को यदि अनंत से हम किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो हमारा कार्य होता है वही क्या होता है, विभव होता है। तो विभव हमने कल बताया V बराबर आपका होता है क्या, W/Q0। Q0 हमारा क्या है, परीक्षण आवेश, और W क्या हमारा कार्य, और V हमारा क्या है, विभव। यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए P बिंदु पर जो हमारा विभव का मान होगा क्या होगा, यही होगा, V बराबर होगा W/Q0। और इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से हम कहां तक लाते हैं, बिंदु P तक। बिंदु P तक हम लाते हैं तो क्या होता है, अब कुछ ना कुछ कार्य करना पड़े। यदि इसी W का मान, यदि इसी कार्य का मान हम ज्ञात कर ले गए तो हम कह सकते, बता देंगे, इसमें मान बाद में रख देंगे कि हमारा यही विभव का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लिया हमने कि एक बिंदु हमारा आवेश Q है जो बिंदु P से R दूरी पर क्या है, स्थित है। देखिए, ऐसा करने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश Q0 को हमने अनंत पर मान लिया है। अब हमें कार्य जो ज्ञात करना, परीक्षण आवेश हमने अनंत पर कौन सा मान लिया है, Q0। अनंत से बिंदु P तक लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, जो यहां से यहां तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। यदि उसका मान आ जाता है तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी समीकरण नंबर 1 में ला के W का मान रख देंगे तो हमारा जो आएगा विभव का मान निकल जाएगा, ठीक ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, आगे फिर हम आपको बताते हैं, ठीक, ओके ना। चलिए देखिए, माना हमारा परीक्षण आवेश Q0 बिंदु आवेश Q से, माना परीक्षण आवेश Q0 बिंदु आवेश Q से x दूरी पर रखा है, ठीक ना। हमने यह मान लिया कि जो हमारा परीक्षण आवेश Q0 है, यह बिंदु आवेश जो Q है उससे कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो देखिए x दूरी पर हमारा है। तब ये चीज आगे यहां से देखिए, जब यह हमारा x दूरी पर है, ठीक ना, यहां पर परीक्षण आवेश Q0 है, यहां पर क्या है, Q। अब इस परीक्षण आवेश Q0 और Q पर देखिए बल लगेगा, ठीक ना। देखिए, पहले चैप्टर हमने बता भी दिया है कि आपका था, उसमें विद्युत बल क्या होता हमारा, दो बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल का मान कितना होता है उसको हमने बता दिया है। तो उसी विद्युत बल का प्रयोग करें। देखिए, एक चीज और बता दें आपको कि जो हमारा कार्य है W, अब कार्य हमें ज्ञात करने, कार्य हमें देखिए सीधे सीधे फार्मूला कोई है नहीं, तो हमें ज्ञात करने के लिए दो चीज चाहिए। कार्य बराबर आप जानते होते हैं बल गुणे विस्थापन। अब बल गुणे विस्थापन हमारा होता है, उस बल को, विस्थापन को यदि हमारा ज्ञात होता है तो सीधा सीधा इसमें मान ले जाकर रख देते। लेकिन इसमें हमारा मान ज्ञात नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा नहीं रख सकते। इसको इससे यहां तक थोड़ा हम एक अलग चित्र बना लेते हैं। यह हमारा हो गया Q, यह हमारा हो गया Q0, यहां से यहां तक हो गया x। इसी को हमने माना परीक्षण आवेश Q0 बिंदु Q से x दूरी पर क्या है, रखा है। अब देखिए, इस पर
अब यह देखिए यह दोनों आवेश क्या है, प्लस है। अब देखिए जब प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक ना, रिपल्सन करेंगे। तो देखिए प्रतिकर्षण एक दूसरे को करेंगे। अगर इस आवेश कारण इस पर देखते हैं Q0, इसके कारण इस पर हम देखते हैं इस बिंदु Q0 पर, तो क्या करेगा, यह आवेश इस परीक्षण आवेश क्या करेगा, धक्का देगा। अर्थात अगर बल की दिशा देखी जाए तो हमारा किधर होगा, इधर होगा। माना बल हमारा इस पर क्या लगता है, यह लगता है, तो ये बल की दिशा होगी किधर होगी, इधर होगी। अब यह देखिए जब प्रतिकर्षण करेंगे तो यह आवेश क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश क्या करेगा, धक्का देगा। तो क्या होगा, उधर जाएगा तो बल की दिशा किधर हो जाती है, इधर हो जाती है। तो इस देखिए Q0 के कारण Q के कारण बिंदु यहाँ पर देखते हैं, इस पर जो हमारा बल निकलता है निकाल लेते हैं। तो बल देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाता है कि हमारा नियतांक है उसका मान क्यों मिलता है 1/4πε0 होता है। तो देखिए सीधा अभी हल करना है तो हम उसका मान नहीं रखेंगे, बाद में रख देंगे। तो यहाँ से देखिए यह बराबर K Q1, यहाँ पर देखिए आवेश दो ही है तो हो जाता है Q × Q0 अपान क्या हो जाता है, दोनों के बीच जो दूरी होती है उनका वर्ग हो जाता है। तो x है तो हो जाता है x स्क्वायर, ठीक ना। यह हो जाता हमारा उनका क्या होता है। अब देखिए बल तो निकल आया, अब हमें क्या करना है, विस्थापन। अब देखिए यह जो बिंदु हमारा अनंत वाला बिंदु था, ठीक ना, यह जो अनंत वाला बिंदु जिस पर परीक्षण आवेश Q0 हमने रखा था, अब इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करते हैं इधर करते हैं, इधर देखिए थोड़ा सा विस्थापित करते हैं। अब कितना विस्थापित करते हैं, dx। देखिए पूरी दूरी हमारी x है, अब उसी में से थोड़ा सा हम विस्थापित कर देंगे कितना, dx जब हमने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक ना, dx इसको क्या कर दिया, अब विस्थापित कर दिए। देखिए कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणे विस्थापन। तो यहां से देखिए जो जब विस्थापन ये हमारा डी विस्थापित कर दिए तो यहाँ देखिए विस्थापन यह हो गया। अब कार्य हमारा देखिए कार्य हमारा क्या होगा, W बराबर जाता है क्या, F गुणे dx, x नहीं dx, ठीक ना। x तो पूरी दूरी हमने थोड़ा सा ही विस्थापित किया है तो हमारा क्या होता है dx। यहाँ पर लिख देते हैं कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन, क्या हो जाता है विस्थापन, ठीक ना। यहां से आपका कार्य निकल जाता है क्या, कार्य बराबर हो जाता है बल गुणे विस्थापन। बल भी हमें मालूम है और विस्थापन भी हमें यहाँ पर dx। अब एक चीज देखिए, बल की दिशा तो हमारी इधर थी लेकिन विस्थापन हमने थोड़ा किधर किया, उसकी विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में हो गया तो उसकी दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई। दिशा चेंज हो गई तो यह पॉजिटिव हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यह बराबर हो जाता है -F गुणे × dx। यह माइनस कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं से आया क्योंकि हमने विस्थापन क्या किया, उसकी विपरीत दिशा में किया है, विस्थापित किया है। तो बल की दिशा क्या है, उसके विपरीत है। तो देखिए इन दोनों की क्या होगी, दिशा चेंज होगी। तो हमारा बल की दिशा किधर हो जाती है, उसके विपरीत, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाता है निगेटिव। तो देखिए W बराबर हो जाता है -F × dx। सॉरी एक चीज बताना भूल गया, देखिए हमने विस्थापन जो है थोड़ा dx ही थोड़ा सा किया था ना, तो कार्य भी हमारा ज्यादा पूरा नहीं होगा। अगर यह देखा जाए तो पूरा कार्य रहता है, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा dw होगा, ठीक ना। तो यह हो जाता है dw बराबर -F × देखिए d का मतलब यह थोड़ा अल्प विस्थापन हमने किया है, उसका थोड़ा ही मान है, ज्यादा नहीं, पूरा मान नहीं है, वह थोड़ा ही मान है। तो dw बराबर यहां से हो जाता है -F × dx। देखिए -F × dx। अब एक चीज देखिए, F का मान यहाँ से ला कर देते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, कुछ मत मानिए, हाँ इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहां से समीकरण 2 से बल का मान समीकरण 3 में रखने पर जब इसका मान हम जाके यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ से हो जाता आपका dw बराबर, देखिए यहाँ से हो जाता है क्या, dw आप बराबर हो जाएगा फिर माइनस F का मान है Q0 अपान x स्क्वायर इंटू हो जाता है क्या dx, ठीक। यह चीज हमारा निकल जाता है क्या, कार्य यहाँ से निकल जाता है dw बराबर -KQ0 × dx अपान x स्क्वायर। अब यह देखिए मान निकल जाता हमारा। अब एक चीज देखिए,
हमने विस्थापन जो किया गया है बहुत अल्प मात्रा में किया, बहुत थोड़ा किया है। अब हमें पूरा मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? समाकलन। ठीक ना, क्या करना पड़ता है? समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात यह देखिए थोड़ा है, जब थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएंगे पूरा मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे हम? अब इसमें देखिए इसका क्या कर देंगे? समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो यह डी डब्ल्यू मान क्या हो जाएगा? समाकलन का निशान यह होता है, डी डब्ल्यू को समाकलन करने के बाद यह पूरा मान क्या निकल जाता है? डब्ल्यू, अर्थात पूरा कार्य हमारा निकल जाता है। यहां से हो जाता है माइनस के क्यू जीरो डी एक्स अपॉन हो जाता है एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखिए यहाँ पे हमारी लिमिट कहां से कहां तक गई। अब यहां से अगर लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर था हमारा अनंत, पहले तो हो गया लिमिट का मान हमारा यहाँ से हो गया अनंत। अब यहां से हम इसको कहां तक लाए? बिंदु क्यू, अर्थात यह दूरी कितनी थी? यहां से देखिए आर थी ना, यहां से हम इसको यहां तक, अब यह इसको यहां तक लाने, क्यू तक लाने में क्या कितना गए हैं? आर तक। तो यहां से हमारा लिमिट हो जाता है इनफाइनाइट टू आर। क्या हो जाता है? आर। यह हमारी लिमिट हो जाती है माइनस, यहाँ पर जो आगे लगा लेते हैं इनफाइनाइट टू आर के क्यू जीरो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहे समाकलन हो या अवकलन हो, दोनों में आप जानते हैं क्या होता है? हमारा जो कांस्टेंट पद होता है, जो स्थिरांक मान होता है, उसको क्या कर लिया जाता है? समाकलन से बाहर जो चर राशियां होती हैं उन्हीं का समाकलन किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो यह के क्यू जीरो तीनों हमारे कांस्टेंट के मान है, बचता है क्या? सिर्फ एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इसी का हमें समाकलन करना है, आगे हम बताते हैं। आगे जानने के लिए अब इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक ना, हम मिटाते हैं, आगे फिर आपको बताते हैं। इसको रहने देते हैं अभी। चलिए देखिए अब यहां पे हमारा निकल गया W बराबर क्या आ जाता है? हमने कहा कि कांस्टेंट मान को बाहर निकल लीजिए, माइनस यहां से देखिए हो जाता है क्या? कांस्टेंट पद हमारा कौन सा है? के क्यू क्यू जीरो। और समाकलन में क्या बचता है? समाकलन लिमिट हमारी कौन सी है? इनफाइनाइट क्या है? आर। क्या बचता है? एक अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहता है ना। देखिए समाकलन में एक चीज और बता दें आपको, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट आर को, यह होता है हमारा लोअर। ठीक ना, यह होता है अपर लिमिट, यह होता है लोअर लिमिट। नीचे वाला हमारा होता है लोअर लिमिट, ऊपर जो लिमिट लगे थे उसको कहते हैं अपर। ठीक ना, आगे अब देखिए तो यहां से क्या हो जाता है? W बराबर माइनस के क्यू इंटू क्यू जीरो लिमिट इनफाइनाइट टू आर। अब एक्स स्क्वायर को हम देखिए किसी भी चाहे राशि यदि हमारे नीचे उसकी घात अगर बात की जाए, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाने के बाद निगेटिव बन जाती है, यदि नीचे निगेटिव है तो ऊपर जाने के बाद क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक्स की घात 2 है, यहाँ नीचे प्लस है, ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा? पावर माइनस 2 इंटू। अब इसका देखिए समाकलन होता है, आगे बता दे रहे थे। W बराबर माइनस के क्यू क्यू जीरो, यहां से क्या हो जाता है? फिर समाकलन इनफाइनाइट टू आर। ठीक ना, नहीं अब समाकलन कर देते हैं इसी वक्त। देखिए एक्स, इसका समाकलन होता है एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन हो जाता है माइनस 2 प्लस 1। लिमिट रख देते हैं इसे ही इनफाइनाइट टू आर। चूंकि यहां पर आप लिख देते हैं एक्स पावर एन, समाकलन एक्स पावर एन डी एक्स का समाकलन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक ना, यह इसका समाकलन होता है। तो उसको हमने सीधे सीधे क्या कर दिया है? लिख दिया है। अब आगे जो होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक ना, तो यहां से देखिए हो जाता है फिर हमारा W बराबर माइनस के क्यू इंटू क्यू जीरो। ठीक ना, इसका मान निकल जाता है माइनस 2 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा एक्स पावर माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाता है? माइनस 2 में से 1 निकल जाता है, बचता है हमारा क्या? माइनस 1। इसकी घात बचती है माइनस 1, लिमिट हो जाती है इनफाइनाइट टू आर। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, इनफाइनाइट टू हमारी कहां तक हो गई? आर तक, जो हमारे इसको दूर तक। अब यहाँ देखिए यह माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस। क्या कर देगा? प्लस कर देगा। अभी नहीं करते हैं, जब लिमिट का मान रख लेंगे तब जो मान निकलता है तब रख देते हैं। तो यहाँ से W बराबर हो जाता है माइनस के क्यू इंटू क्यू जीरो।
अब देखिए यह जो लिमिट रखी जाती है वह होता हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे देखिए हम मान रख देंगे तो x पावर -1 है तो हो जाता है x पावर -1, ठीक ना। x पावर कितना हो जाता है -1, यहाँ नीचे भी हो जाता है -1 और माइनस फिर यह होता है, ठीक ना। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से हो जाता है क्या आपका सिर्फ यही एक ही बचता है, यही एक ही चीज बचेगा ना, क्योंकि अब यह तो चला जाएगा। x जगह हम क्या रख देंगे, x जगह यहाँ पर रख देंगे, सॉरी ये चीज गलती हो गई, यहाँ पर 8 पावर हो जाता है -1, इसको देख लीजिए r क्योंकि लिमिट हम रख दिए ना। अब यह हो जाता है इनफाइनाइट पावर -1, x जगह इनफाइनाइट रख देंगे अर्थात हो जाता है इनफाइनाइट पावर -1, नीचे भी हो जाता है माइनस, ठीक ना। अब एक चीज देख लीजिए यहाँ से आगे क्या चीज होता है, इसको नीचे वाला हम मिटा देते हैं। यहाँ से W बराबर हमारा हो जाता है -KQ0। अब यहाँ देखिए माइनस है, r पावर -1 है, नीचे ले जाएंगे क्या बन जाएगा r पावर +1। अब यह माइनस जो क्या कर देगा प्लस कर देगा तो हो जाता है क्या 1/-r, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए यह पद जो बचता है इनफाइनाइट, किसी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आपका, क्या होता है 1/0, 1/0 यही इनफाइनाइट का मान होता है। जब देखिए इनफाइनाइट पावर -1 इसको ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा +1, 1/इनफाइनाइट, इसका पूरा मान क्या हो जाता है 0, इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई पद नहीं बचता, सिर्फ हमारा क्या बचता है यही पद बचता है। तो देखिए इसका जो पद बचता है इसमें हम गुणा कराते हैं। W बराबर यहाँ से हो जाता है माइनस से देखिए हो जाता है प्लस KQ0 अपान क्या हो जाता है R, यह निकल जाता है हमारा क्या कार्य। अब देखिए समीकरण नंबर 1 हमने माना है V बराबर W/Q0, ठीक ना। अब इसको 3 तक माना था, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। आगे देखिए समीकरण 4 से W का मान हम रख देते हैं कहाँ, समीकरण नंबर 1 में। कहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 4 से W का मान समीकरण 1 में रखने पर जब यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर देखिए विभव का मान निकल जाता है V बराबर W क्या हो जाता है, W का मान आएगा KQ0 अपान क्या हो जाता है R, क्या हो जाता है R, और नीचे आपका क्या है Q0 लिख देते हैं, Q0 कट जाता है, V बराबर आपका बचता है KQ अपान R, यही होता है बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव का मान, ठीक ना। यह जो मान निकला है यही हमारा है किसी देखिए बिंदु आवेश कारण की विभव का मान। अब K का मान हमने बताया है होता है 1/4πε0, यहाँ से यह भी लिख सकते हैं V बराबर 1/4πε0 Q अपान क्या हो जाता है R, यही होता है बिंदु आवेश कारण विभव का मान, ठीक है ना। अब एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, V बराबर हो गया KQ अपान R, हो गया कि नहीं। अब एक चीज देखिए K हमारा क्या है कांस्टेंट मान और Q भी क्या है कांस्टेंट मान। जब दोनों मान हमारे कांस्टेंट है, नियत है, स्थित है, तो देखिए इनमें अगर इनमें संबंध देखा जाए तो हमारा क्या निकलता है V प्रोपोर्शनल 1/R, अर्थात इससे यह पता चलता है कि आप किसी बिंदु आवेश कारण, यदि हमें किसी बिंदु आवेश कारण विभव ज्ञात करना है तो यदि हम दूरी का मान क्या करते हैं बढ़ाते जाते हैं तो विभव का मान हमारा क्या होता है घटता चला जाता है, ठीक ना। एक बार फिर देख लीजिए, यदि हम दूरी का मान क्या करते हैं बढ़ाते चले जाएंगे तो विभव का मान हमारा क्या होगा घटता चला जाएगा। जितना आप दूरी बढ़ाएंगे उतना विभव क्या होगा घटता जाएगा, जितनी दूरी आप क्या करेंगे घटाएंगे उतना विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। यही है आज का हमारा टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण विभव। आप इसकी याद कर लीजिए और नोट्स भी बनाइएगा, ठीक ना। यह हो जाता है बिंदु आवेश कारण विभव का मान। आगे फिर अगला बताएंगे, अगला लेक्चर हम अगले वीडियो में, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, और जहाँ ना आए समझने वो हमसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा, लिखिएगा।